ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। आज हम लोग शुरू करेंगे। ऋतु की चर्चा हो रही थी, काल की चर्चा हो रही थी प्राणायाम में, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 12 महीने होते हैं। हिंदी महीने में भी वो 12 महीने थे: चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। मार्गशीर्ष को अगहन भी कहा जाता है बहुत जगहों पे। और हमने ये देखा था, ये जो 12 महीने हैं ये दो दो महीने का एक ऋतु यानी 6 ऋतु है। चैत्र वैशाख का वसंत ऋतु है, जेठ आषाढ़ का ग्रीष्म ऋतु है, सावन भादो का वर्षा ऋतु है, अश्विन कार्तिक का शरद ऋतु है, मार्गशीर्ष और पौष का हेमंत ऋतु है, और माघ फागुन का शिशिर ऋतु है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अभी श्लोक पढ़ने से पहले, मंत्र पढ़ने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे इसको ग्राफिक्स के जरिए। देखिए अब इस तरह से हमने बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से ये कंप्लीट आ रहा होगा स्क्रीन पर, नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब इसमें क्या है, वसंत ऋतु, चैत वैशाख, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ऐसे ही हर ऋतु के हिसाब से हमने 6 ऋतु का बना दिया हुआ है। अगर हम वसंत से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि महीना हमारा चैत से शुरू होता है, तो पहला जो हमारा होता है वो होता है वसंत ऋतु। यानी हमारे हिंदी महीने में साल का पहला ऋतु कौन सा है? वसंत ऋतु है। अब पहला हमारा हो गया वसंत ऋतु। दूसरा है हमारा ग्रीष्म ऋतु। तीसरा है हमारा वर्षा ऋतु। चौथा है हमारा शरद ऋतु। पांचवा है हमारा हेमंत ऋतु। छठा है, अंतिम साल का अंतिम ऋतु है हमारा शिशिर ऋतु। यानी कि अभी हमारा शिशिर ऋतु चल रहा है। अब इसमें समझना क्या है, श्लोक से पहले, सूत्र से पहले मैंने इसलिए कहा कि इसको पहले समझेंगे। सूत्र में आगे कहा गया है, पहले तो इतना बताया गया कि 12 महीने हैं, 12 महीने में 6 ऋतु हैं। इन 6 ऋतुओं में दो दो महीने हिंदी के जोड़ दिए, लेकिन आगे कहा गया है एक एक ऋतु में है तो 2 ही महीने, लेकिन 4 महीने का अनुभव होता है। अब यहाँ पे आके कंफ्यूजन होती है, और हम इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो इस चीज को हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं। ये बड़ा टेक्निकल चैप्टर है इस वाले पोर्शन में, कि एक ऋतु में तो 2 ही महीने होता है, फिर 4 महीने का अनुभव कहाँ से आ गया और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा 4 महीने का। तो वो जानने के लिए देखिए, अब वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये हो गया शरद ऋतु। अब इसमें है, इन्होंने कहा है कि वसंत, ऊपर के 3 ऋतु को आप ले लीजिए। शुरुआत वसंत से हो रहा है, लेकिन हमने इस तरह से बनाया, ऊपर का 3 लेना है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ये तीनों को मान लें कि एक साथ है, तीनों एक दोस्ती है तीनों की। और हम मान लें वर्षा, शरद और हेमंत, इन तीनों की दोस्ती है। तीनों दो दो पार्ट में तीनों को बांट लिया। अब कह रहे हैं कि एक महीने में, एक ऋतु में 4 महीने का अनुभव होता है, वो कैलकुलेशन कैसे होगा? वो कैलकुलेशन ऐसे कर रहा है कि अगर वसंत से शुरू करें या शिशिर से शुरू करें, किसी भी महीने से शुरू करें, तो कह रहे हैं ये जो ऊपर का 3 है, ये ऊपर का 3 हम ले रहे हैं। अगर शिशिर में 4 महीना कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ पौष से करेंगे, यानी कि मार्गशीर्ष और पौष, ये इसके 2 महीने, हेमंत के 2 महीने ले लेगा और शिशिर के अपने 2 महीने ले लेगा। यानी कि मार्गशीर्ष, पौष
और उसके बाद माघ फागुन। ये 4 महीने शिशिर का जो ऋतु होगा उसमें 4 का अनुभव होगा। कौन से 4 का अनुभव होगा? मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ठीक है, और इसको और भी अभी समझेंगे। उसके बाद वसंत का ले ले तो इससे ठीक 2 महीना पहले, तो वसंत में कौन सा है? चैत और वैशाख महीना है। इसका 2 महीने पहले कौन सा हो गया? माघ फागुन। तो वसंत ऋतु में 4 महीने का अनुभव किसका होता है? मतलब एक एक ऋतु में 4 4 महीने का अनुभव, माघ से ही वसंत ऋतु का अनुभव शुरू हो जाता है। और यहाँ शिशिर में क्या होगा? मार्ग शीर्ष से ही शिशिर का अनुभव शुरू हो जाता है, यानी मार्ग शीर्ष से ही थोड़ी ठंडक लगने लगती है। अब ग्रीष्म में मैंने कहा ऊपर का तीनों ऐसे ही 2 2 महीना पहले लेगा। ग्रीष्म में भी 2 महीने पहले लेता है। 2 महीना पहले क्या हो गया? चैत वैशाख। यानी चैत वैशाख में वसंत का अनुभव तो होगा ही होगा, ग्रीष्म का भी अनुभव यहीं से शुरू हो जाता है और जेठ आषाढ़ तक रहता है। ये 3 का हमने बताया, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म का। ये अपने से पहले का 2 महीना ऐड कर लेता है अनुभव लेने में। लेकिन नीचे के जो 3 है, वर्षा, शरद और हेमंत में, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या चेंज है? वर्षा ऋतु अपने से 1 महीना पहले लेगा और 1 महीना बाद में लेगा, तब ये 4 महीना पूरा करेगा। 1 महीना पहले और 1 महीना बाद, तो वर्षा ऋतु का 1 महीना कौन सा हो गया? आषाढ़। उसके बाद सावन भादो तो इसका अपना है ही, और 1 महीना इधर ले लेगा ये वर्षा ऋतु का है, अश्विन ले लेगा। इसको दूसरे ग्राफिक्स में समझिए। इसमें यानी कि हमने शिशिर, वसंत और ग्रीष्म 3 को लिया। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म लिया तो हमने शिशिर भी 2 महीना पहले अपना लिया, तो 2 महीना इसका अपना था, 2 महीने पहले का ले लिया, 4 महीने का अनुभव हो गया। वसंत ने 2 महीना इसका अपना है ही, चैत वैशाख 2 महीना इसने पहले ले लिया, माघ फागुन, इसका 4 महीने पूरा हो गया। ग्रीष्म ने क्या किया? जेठ आषाढ़ इसका है ही, इसने चैत वैशाख ले लिया 2 महीना पहले का। तो ये तीनों हमारा सेगमेंट पूरा हो गया। अब जो 3 बचा, वर्षा, शरद और हेमंत में, ये 2 महीने पहले का ना लेकर के गैरन संहिता के हिसाब से कहा गया है कि वर्षा ऋतु 1 महीना पहले लेता है और 1 महीने बाद का लेता है। यानी कि आषाढ़ से लेकर अश्विन तक इसमें वर्षा ऋतु का अनुभव होता है। यानी आषाढ़ से ही हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अंशु, गेट बंद कर दो बेटा। और वर्षा, वैसे ही शरद ऋतु में 1 महीना पहले, यानी कि ये वर्षा ऋतु का 1 महीना ले लेगा भादो, और फिर हेमंत का 1 महीना मार्गशीर्ष, तो ये 1 महीना पहले 1 महीना बाद तक अनुभव होगा। तो भादो से लेकर मार्गशीर्ष तक इसका अनुभव होगा किसका? शरद का। वैसे हेमंत का होगा 1 महीना पहले लेगा कार्तिक से, 1 महीना बाद माघ तक का लेगा। तो कार्तिक से लेकर माघ महीने तक हेमंत ऋतु का अनुभव होता है। साइड में हमने लिख दिया है। वसंत ऋतु का अनुभव ये 4 महीने होता है, किस किस महीने होता है वो पूरा इसमें चार्ट में हमने बना दिया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में फिर एक बार समझेंगे, पहले सूत्र पर आते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझ जाएंगे तो हम चार्ट भी बना लेंगे और कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। कहा गया है आप हेमंत से हम लोग पढ़ रहे थे, हेमंत से श्री कृष्ण रसायन 2 मासे वाला हो गया था हमारा। हाँ, 2 मासे मासावृत वाला हमारा हो गया था। अब हम यहां से पढ़ रहे थे 11वें से, वसंतश्च चैत्र वैशाखो ज्येष्ठ आषाढ़ च ग्रीष्मको। यानी कि वसंत ऋतु जो है चैत और वैशाख का होता है, जो अभी हमने बताया। ग्रीष्म ऋतु जेठ और आषाढ़ का होता है, 2 महीने। अगला कहा गया है वर्षा, श्रावण, भाद्रभ्याम, शरद, अश्विन, कार्तिक। यानी वर्षा ऋतु सावन भादो होता है, शरद ऋतु आश्विन कार्तिक होता है। आगे कहते हैं मार्ग, पौषो च हेमंत, यानी हेमंत ऋतु मार्ग, शीर्ष और पौष, ये 2 मिला के हेमंत ऋतु होता है। शिशिरो माघ, फागुनो, यानी शिशिर ऋतु माघ और फागुन होता है। अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया 11वें तक। आगे ये कहते हैं अनुभावाम प्रवक्ष्यामि ऋतूनां च यथोदितम, यथा उदितम, यथोदितम का यथा उदितम कहा गया है। घेरन ऋषि कहते हैं चंडकपाली से, देखो ये तो हमने बता दिया 12 महीने होते हैं, 2 2 महीने की ऋतु होती है। ये भी हमने तुमको बता दिया 2 2 महीने किस ऋतु में कौन से 2 महीने आते हैं। लेकिन आगे ये कहा जाता है यथा उदितम, यथोदितम का मतलब होता है कि यह कहा गया है जैसा कि कहा गया है पहले से, बहुत पहले से, कि अब ऋतुओं का अनुभव होता है।
ये नहीं कि जिस ऋतु में जो महीना पड़ा उसी में अनुभव होगा, उस ऋतु का अनुभव अलग अलग होता है। कैसे अनुभव होता है उसको मैं तुम्हें कहता हूं, अनुभवाम, यानी कि अनुभव को कहूंगा। प्रवक्ष्यामि, ऋतुओं से होने वाले अनुभव को कहूंगा। ऋतुनांच मतलब ऋतुओं से होने वाले, प्रवक्ष्यामि कहूंगा, अनुभवाम अनुभव को क्या कहूंगा, यथोदितम जैसा कि कहा गया है, उसका अनुभव कैसा होता है वो। आगे कहते हैं माघादि माधवान्तेषु, इस कई जगहों पे माधवान्तेषु को वैशाखान्तेषु कहा गया है, यहाँ पे माधवान्तेषु कहा गया है। तो दो जगहों पे अलग अलग किताब में मिलती है। माघादि वैशाखान्तेषु ले ले या माधवान्तेषु। वसंतानुभवम विदु, कहा गया माघ से वैशाख तक वसंत का अनुभव होता है। माघ से वैशाख तक वसंत का अनुभव होता है, तो 4 महीने हो गए। माघ से लेकर के वसंत, माघ से लेकर वैशाख तक। वैसे वसंत का महीना कौन सा है? चैत और वैशाख, यही 2 महीना है। लेकिन कहा गया है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, और बड़ा कर देते हैं। हाँ। किनका फोन बज रहा है? किन्हीं का खुला हुआ है, किन्हीं का प्लीज फोन बज रहा है आपका, माइक ऑफ करिए। बहुत बढ़िया। आइए, वसंत ऋतु में चैत और वैसाखी होता है, लेकिन कहते हैं अनुभव के आधार पर घेरन ऋषि कि माघ से लेकर वैशाख तक। तो माघ कहाँ शुरू हो रहा है? शिशिर ऋतु का माघ फागुन है, तो माघ से लेकर वैशाख तक, तो वसंत का 2 महीना पहले ले लिया इन्होंने, कि 2 महीना वसंत का अनुभव 2 महीने पहले से हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। अब कहते हैं चैत्रादि च आषाढ़ंतं च निदाधा अनुभवम विदुः, चैत्र से लेकर आषाढ़ के अंत तक ग्रीष्म ऋतु का अनुभव होता है। अब कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कौन सा होता है? जेठ और आषाढ़। लेकिन ये कह रहे हैं कि आषाढ़ तक तो है ही, आषाढ़ के अंत तक, लेकिन शुरू कहाँ से कर रहे हैं? चैत से, यानी चैत से ही ग्रीष्म ऋतु का अनुभव शुरू हो जाता है। चैत का महीना आता है जब नवरात्र, चैती नवरात्र में, तो हल्की गर्मी उस समय शुरू हो जाती है। हल्की क्या गर्मी, दिल्ली विल्ली में तो अच्छी गर्मी शुरू हो जाती है। चैत्र से लेकर आषाढ़ तक ये 4 महीने ग्रीष्म ऋतु का अनुभव होता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का जो अनुभव लिया 2 महीना पहले ले लिया, वसंत ऋतु में भी 2 महीना पहले ले लिया था। चूंकि वसंत से इन्होंने इसलिए शुरू किया हुआ कि महीना हमारा ऋतु शुरुआत होती है वसंत से, पहला ऋतु, इसीलिए इन्होंने यहां से लिया है। अब आगे ये कहते हैं वर्षा ऋतु पर आते हैं। आषाढ़ादि च अश्विन अंतं प्रावृष अनुभव विदु, यानी कि आषाढ़ से अश्विन पर्यंत, अश्विन के अंत तक वर्षा ऋतु का अनुभव होता है। अब देखते हैं आषाढ़ से अश्विन तक कहाँ मामला आता है। अब देखिए वर्षा, मैंने कहा था ना ये 3 को 1 करेंगे वहां से वर्षा ऋतु से चेंज हो जाएगा। अब वर्षा ऋतु में 2 महीना पहले का नहीं लिया, वर्षा ऋतु में क्या लिया? 1 महीना पहले का लिया, यानी ग्रीष्म का सिर्फ आषाढ़ लिया, यानी आषाढ़ से हल्की बारिश कहीं कहीं शुरू हो जाती है। आषाढ़ से लिया, और सावन भादो तो बारिश होती ही है, लेकिन भादो के बाद भी कई बार कार्तिक महीने में भी बारिश होती है। तो इन्होंने 1 महीना पहले का लिया वर्षा में, और 1 महीने बाद का, यानी कि वर्षा ऋतु का अनुभव जो 4 महीने होता है, अपने ऋतु से 1 महीना पहले, अपने ऋतु से 1 महीना बाद तक होता है। लेकिन ग्रीष्म में क्या होता है? अपने से 2 महीना पहले, अपने बाद नहीं होता है। वसंत में क्या होता है? अपने से 2 महीना पहले, लेकिन अपने बाद नहीं होता है, क्योंकि जेठ में बहुत गर्मी शुरू हो जाती है, तो वसंत वाला मामला नहीं रहता है। अब आगे कहते हैं भाद्रादि मार्ग शीर्षंतं शरदो अनुभवम विधु, यानी कि अब कहते हैं कि मार्ग शीर्ष तक, भादो से मार्ग शीर्ष तक। अब देखो शरद की बात आ रही है, भादो कहाँ लिया? सावन भादो, भादो यानी कि शरद ने 1 महीना पहले लिया भादो का, और 1 महीना बाद तक लिया मार्ग शीर्ष तक। तो शरद ने 1 महीना पहले लिया और 1 महीने बाद तक, तो शरद का कब हो गया? भादो, अश्विन, कार्तिक और मार्ग शीर्ष तक। पौष तो बाद का महीना है। तो भाद्रपद से मार्ग शीर्ष तक शरद ऋतु का अनुभव होता है। आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कार्तिका माघ मासा अंतं हेमंतानुभवम विदु। अब कहते हैं कार्तिक से माघ मास के अंत तक हेमंत का अनुभव होता है, कार्तिक से माघ। अब देखते हैं इसमें कि इन्होंने 1 महीना लिया है, 2 महीना लिया है, नहीं। अब कहते हैं अश्विन कार्तिक, तो कार्तिक तो अंतिम महीना हुआ ना इसका, शरद का, तो शरद का अंतिम महीना और हेमंत से ठीक 1 महीने पहले का मामला है। तो इन्होंने यहां से क्या लिया?
इन्होंने यहाँ से 1 महीना पहले ले लिया, हेमंत ने शरद से 1 महीना पहले, मतलब शरद का जो लास्ट वाला महीना है उसमें ही हेमंत का अनुभव शुरू हो जाता है। और कब तक जाता है, कब तक जाता है, फागुन तक जाता है। कार्तिक से, सॉरी, माघ महीना, माघ पहले आ रहा है, फागुन तो बाद में चला जाएगा, माघ तक आता है। यानी हेमंत से 1 महीना पहले कार्तिक, और हेमंत के 1 महीने बाद माघ तक हेमंत का असर होता है। आगे कहते हैं, मार्गादिश्च चतुरो मासा शिशिर अनुभवम विदो। अब कहते हैं मार्ग शीर्ष से आगे 4 महीने तक शिशिर का अनुभव होता है। अब शिशिर के बारे में कहते हैं, शिशिर में जो है मार्ग शीर्ष और पौष इसको भी ले लिया, यानी शिशिर से शुरू हुआ तो शिशिर का अनुभव 2 महीने पहले से ले लिया। तो मैंने कहा था शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म अपने से 2 महीने पहले से ही अनुभव लेना शुरू कर देता है, उसमें अपना प्रभाव उसका शुरू हो जाता है। लेकिन वर्षा, शरद और हेमंत में 1 महीना पहले, 1 महीना बाद, ऐसे 4 महीने का कैलकुलेशन घेरन ऋषि ने बताया हुआ है कि ऐसा अनुभव होता है, ऐसा पहले से चला आ रहा है। हे चंड कपाली, ये मैं तुमको बताता हूं। अब आगे क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में किसी दिक्कत हुई होगी, फिर भी एक बार कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। पहले इसको देखते हैं आगे क्या कहा गया। आगे कहा गया है वसंते अपिवा शरदी योगारंभं समाचरेत। वसंत में अथवा शरद ऋतु में, अपिवा अथवा शरद ऋतु में योग साधना का आरंभ करें। तथा योगो भवेत सिद्धो विनायासेन कथ्यते। ऐसा करने से योग सिद्धि होती है बिना खास प्रयत्न के, ऐसा कहा जाता है। यानी कहा गया है कि वसंत ऋतु और शरद ऋतु में अगर योग अभ्यास की शुरुआत, अदिति शाह जी कह रहे इसमें समझने का है ही क्या। मैं तो पढ़ता था ना तो मैं समझ नहीं पाया था, अभी पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं, क्योंकि पहले तो महीना ही याद नहीं होता है, इसीलिए उसमें मुझे भी नहीं आ रहा है समझ में। समझ में नहीं आया है। तो अभी मैडम समझ नहीं आ रहा है। वही समझ नहीं आ रहा है, वो कह रही है कि इसमें समझने का है ही क्या। तो नहीं कृपया सर, नहीं आया, कमेंट ना समझ में करें। नहीं आया। आप विद्वान हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं समझ पाए इसलिए मैंने ग्राफिक्स बनाया, फिर से एक बार समझाऊंगा जब अभी डिस्कशन करेंगे तब। कहा गया है कि वसंत ऋतु और शरद ऋतु में जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो ऐसा करने से बिना विशेष प्रयत्न के ही योग में सिद्धि मिल जाती है। इसीलिए मैंने उस दिन इसको रोका था, आज फिर से जरा सा इसके उस पर आते हैं। अभी हाँ, एक सेकंड। अदिति साहा जी, यस। हाँ आइए जरा बताइए लोगों को, किनको समझ में नहीं आया है, पहले वो एक आदमी को ही बताइए। तो सब लोग बोल रहे थे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बोला इसमें समझने का क्या है। बस मुझे नहीं आया समझ, मुझे मुझे भी नहीं आया सर। अच्छा सर, ठीक, मुझे नहीं भी नहीं आया आया। समझ में। अच्छा एक बार एक फिर से समझा दीजिए। प्रतिभा जी, ठीक है। अच्छा प्रतिभा जी, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया, देखिए ये तो समझ में आ गया। ये जो चार्ट मैंने बनाया है, ये वाला चार्ट देखिए, ये चार्ट साफ साफ दिख रहा है। ये 12 महीने का चार्ट दिख रहा है जी। यहाँ से। इसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है, पहला महीना कौन सा हमारा, चैत से। चैत चैत से। से। प्रतिभा जी और पवन जी, पवन जी आपको समझ में आया? आया है, मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी कहीं कहीं लग रहा है कि दिक्कत हो तो सकता है, लेकिन चैत समझ से में आया। हमारा महीना शुरू हुआ, ठीक है। चैत से शुरू हुआ दूसरा महीना। प्रतिभा जी आप बोलिए दूसरा महीना कौन सा है, ऐसे बोलिए। सर वैशाख। ठीक है, तो चैत और वैशाख 2 महीना हो गया। जी ये सर। कौन सा ऋतु हुआ? वसंत ऋतु सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चैत और वैशाख मिलाकर के घेरन ऋषि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु होता है। ये और ऐसा पहला वाला चार्ट बेटर है, पहला वाला चार्ट ज्यादा बेटर है। आइए, तो ये क्या कह रहे हैं, चैत और वैशाख मिला करके वसंत ऋतु हुआ। प्रतिभा जी? जी सर, सर वही वाला स्लाइड कर दीजिए, उसमें देख रही थी। यस सर, वही वाला स्लाइड करिए। अच्छा ये चीज ठीक है, चैत और वैशाख मिला के वसंत ऋतु हुआ। कोई कंफ्यूजन किसी जी को? नहीं सर। नहीं जब सर। तक सब लोग इसमें जब तक सब लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि
ईमानदारी से जी बताओ, सर। जब मैं पढ़ रहा था पीजी डिप्लोमा में तो मुझे समझ में काफी समय तक नहीं आया था 4-4 महीने कैसे होता है, क्या होता है, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। लेकिन जब समझा तो जी ऐसा सर। दिमाग में घुसा कि हमने कहा अब जब जिनको भी पढ़ाएंगे ऐसा कि जब तक वो ना कहीं हाँ कंफर्म हो गया तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। चैत वैशाख का वसंत हो गया, कोई कंफ्यूजन वसंत हो गया। नहीं। तीसरा महीना है जेठ, चौथा महीना है आषाढ़। जेठ आषाढ़ कौन सा ऋतु हुआ? ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी होता है जेठ आषाढ़ में। उसके बाद पांचवा महीना और छठा महीना कौन सा है? सावन भादो। सावन भादो। सावन भादो का सब लोग जानते हैं, बारिश होती है। सावन भादो गाना भी फेमस है, तो बारिश वाला महीना है, वर्षा ऋतु है। कोई दिक्कत नहीं सर। एकदम क ख ग घ से हम लोग बढ़ रहे हैं। उसके बाद सातवां महीना है अश्विन, आठवां महीना कार्तिक। अश्विन कार्तिक मिला के कौन सा ऋतु है? शरद ऋतु। शरद ऋतु है। उसके बाद बताइए प्रतिभा जी, मार्गशीर्ष और पौष कौन सा ऋतु हो गया? सर हेमंत। हेमंत। 9वां और 10वें महीने तक पहुंच गए। लास्ट के 2 महीने कौन से हैं? माघ फाल्गुन। माघ फाल्गुन। ये कौन सा ऋतु हो गया? शिशिर। शिशिर। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? अभी सर शिशिर। शिशिर चल रहा है क्योंकि अभी तकरीबन माघ महीना चल रहा है। तो ये अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। 12 महीना चैत से हमने शुरू किया और अभी हमारा माघ चल रहा है। अभी हम यहाँ पे हैं और हमने शुरू किया 2-2 महीने का बांट लिया 6 ऋतु में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं गुरुजी। सर। नहीं। अब देखिए, अब घेरन ऋषि कहते हैं कि एक ऋतु में 4 महीने का अनुभव होता है। इस लाइन में कोई कंफ्यूजन? बोलिए नहीं। बोलिए, कोई नहीं। 10 आदमी माइक खोल के बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये संस्कृत की किस लाइन में लिखा हुआ है? अच्छा, ये लिखा हुआ है ना, द्वो द्वो मासावृत भागा अनुभावश्च चतुः चतुः। ठीक है सर। हाँ, उसमें भी आ जाते हैं, देख लेते हैं। कोई एकदम कंफ्यूजन देखिए, ये है ना 10वां में जिसमें लिखा है द्वो द्वो मासावृतु भागा अनुभवा, है ना, मासावृतु भागा अनुभवाश्च चतुः चतुः है। देख जी लिया? सर। जी जी। एकदम क्लियर करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। यानी कि कहा गया है कि 4-4 महीने तक उसका अनुभव होता है एक ऋतु का। ये लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं। जी सर। बोलिए, जब तक नहीं बोलेंगे मैं बढ़ूंगा नहीं। ऋतु का अनुभव होता है। ठीक है? यानी कि जी सर। जो एक ऋतु 2 महीने का होता है, वो 2 महीने का तो होता है, लेकिन उसका अनुभव 4 महीने तक होता है। ठीक है? जी। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं वसंत से। ठीक, क्योंकि पहला ऋतु हमारा साल का कौन सा है? वसंत। ठीक है? उन्होंने कहा है कि वसंत ऋतु की शुरुआत, जो वसंत ऋतु का 2 महीना चैत और वैशाख है, लेकिन वसंत ऋतु का अनुभव जो है हमें माघ महीने से ही शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हो जाता है? अगर हम लोग अनुभव के हिसाब से, मैं दिल्ली में बैठा हूं, अगर बताऊं तो माघ महीने से ही जो दिन में गर्मी होती है ना, उस गर्मी में जो धूप होती है, धूप में थोड़ी गर्मी आ जाती है। अलग बात है कभी एक हफ्ते से जो है थोड़ी, आज तो धूप हुई, धूप कम थी, लेकिन माघ महीने से ही दिन में जो धूप होती है ना, थोड़ी सी उसमें हल्की गर्मी आती है, गुनगुना अच्छा लगता है उसमें बैठने में। तो वसंत का अनुभव क्या कहा गया है? माघ से ही शुरू हो जाता है। तो यानी कि वसंत ऋतु में 2 महीना पहले का उन्होंने लिया हुआ है। यानी ठंड तो है, सुबह शाम खूब ठंडी होती है, माघ महीने अभी तो बहुत ठंड है, लेकिन कहा गया है बीच में अनुभव थोड़ा थोड़ा वसंत का आना शुरू हो जाता है। कहाँ से हो जाता है प्रतिभा जी आना शुरू? सर माघ के महीने से है। माघ के महीने से। तो कितने महीने हो गए बताइए टोटल, कौन कौन से माघ महीने? फाल्गुन चैत और वैशाख, मतलब ठीक है, वसंत का अनुभव होगा। वसंत का मैंने यहाँ लिखा हुआ है साइड में कि वसंत का अनुभव अपने से 2 महीना पहले लिया इसने। ठीक है? सर नवंबर में। मैं देखिए, अगर इंग्लिश महीने के हिसाब से करेंगे ना तो पूरा महीना नहीं जाता है इसके हिसाब से। हम लोगों का बहुत साइंटिफिक है और इनका तो एक ही होता है। कई बार क्या होता है 10 तारीख से शुरू हो जाता है, कई बार 15 तारीख से, कई बार 12 तारीख से, तो इसलिए जो है ना पूरा महीना नहीं मान सकते उसको। ठीक है? इसीलिए इंग्लिश से तुलना थोड़ा कम कर लेते हैं, बस समझने के लिए हल्का फुल्का आसपास हो गया। अब आगे उन्होंने कहा है घेरन ऋषि ने कि ग्रीष्म ऋतु। अगला ग्रीष्म ऋतु का 2 महीना कौन सा है? कोई बताइए। ज्येष्ठ आषाढ़। आषाढ़। तो उन्होंने कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में भी 2 महीना पहले से अनुभव शुरू हो जाता है गर्मी का। यानी कि वसंत का अनुभव तो माघ से शुरू हो रहा है,
चैत वैशाख तो बसंत है ही, लेकिन चैत से गर्मी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है तो लगता है कि हाँ गर्मी का मौसम, ग्रीष्म मतलब गर्मी आना शुरू हो गया। तो क्या कहा है कि ग्रीष्म ऋतु जो जेठ आषाढ़ है उसका अनुभव चैत से ही शुरू हो जाता है। यहाँ कोई कंफ्यूजन? नहीं गुरुजी। तो 4 महीने हो गए, ग्रीष्म के कौन कौन से हो गए अनुभव के हिसाब से? चैत वैशाख ज्येष्ठ चैत आषाढ़। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। हाँ, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है। अब उन्होंने कहा है जो हमारा तीसरा ऋतु है वर्षा ऋतु से, कि वर्षा ऋतु में अनुभव जो होता है वो 1 महीना ही पहले से होता है। अब तक 2 महीना पहले ले रहा था, अब कहा गया 1 महीना पहले से होता है, 1 महीना बाद तक होता है। तो 1 महीना पहले कौन सा है वर्षा का? 1 आषाढ़। महीना आषाढ़। तो आषाढ़ से कहा है कि आषाढ़ से वर्षा ऋतु, यानी कि हल्की बारिश कहीं कहीं आषाढ़ से ही शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं प्री मानसून की बारिश। और सावन की बारिश को मानसून की बारिश कहते हैं, और अश्विन को कहते हैं पोस्ट मानसून। मानसून मतलब जाते हुए मानसून की बारिश। ये हम लोग साइंटिफिकली ज्योग्राफी में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं भी पढ़ा होगा। प्री मानसून, मानसून, पोस्ट मानसून। तो इसमें वर्षा ऋतु में आकर के 2 महीना ना लेकर के 1 महीना पहले और 1 महीने बाद तक कहा है कि इसका अनुभव शुरू हो जाता, लगता है बारिश आ गई है। अब बताइए वर्षा ऋतु में कौन से 4 महीने तक अनुभव होगा? आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन। बहुत बढ़िया। यहाँ तक मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है वर्षा का ऋतु का जो अपना महीना है वो सावन भादो ही है, ठीक है। 1 महीना पहले लिया, 1 महीने बाद तक असर हुआ है। अब देखिए अगला ऋतु हमारा आता है शरद। तो अब ये ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु से शुरू किया 1 महीना पहले और 1 महीने बाद का, ग्रीष्म में था 2 महीना पहले। तो वर्षा से जो 2 आगे होगा, यानी वर्षा, शरद और हेमंत, इसमें 1-1 महीने पहले लेगा और 1 महीने बाद तक जाएगा। ये लॉजिक लगाया है इन्होंने, यानी कि वर्षा में आषाढ़ से लिया अश्विन तक है, शरद में 1 महीना पहले भादो से लेंगे मार्गशीर्ष तक जाएंगे, तो शरद का असर ये 4 महीने रहेगा। अब बताइए शरद ऋतु में कौन कौन सा महीने असर रहेगा शरद ऋतु का? ये कार्तिक, नहीं, शरद में भादो, बताइए। अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। देखिए शरद में अश्विन कार्तिक तो है ही, 7 और 8, 7वां महीना अश्विन, 8वां महीना कार्तिक। अश्विन कार्तिक तो है ही पवन जी, 1 महीना पहले लिया और 1 महीने बाद तक लिया, तो शरद का क्या हो गया? भादो, अश्विन, कार्तिक, अश्विन मार्गशीर्ष। कार्तिक मार्गशीर्ष। हाँ, तो ये 4 महीने अनुभव होगा। लेकिन अगर कहेंगे शरद में कौन से 2 महीने होते हैं, तो सिर्फ अश्विन और कार्तिक ही होते हैं। ये भी एकदम माइंड क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब पवन जी बताइए आप हेमंत में कौन से 4 महीने लेंगे? हेमंत में हम लेंगे कार्तिक ले लेंगे, और हम्म, मार्गशीर्ष, पौष और माघ। बाघ। बहुत बढ़िया, क्योंकि हेमंत में भी 1 महीना पहले ले रहे, 1 1 महीना महीना पीछे बाद। लेंगे, 1 महीना आगे लेंगे। हाँ, तो ये 1 महीना पीछे 1 महीना आगे वाला सिर्फ 3 ऋतु में लागू होगा। किसमें? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु। प्रतिभा जी समझ में आया? जी जी सर। ये जो 1 महीना पहले 1 महीना बाद है वो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु में सिर्फ लागू होगा। और दो आगे लेंगे, हेमंत तो और अब शिशिर और वर्षा। बाकी जो 3 ऋतु बच गया है वो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इसमें 2-2 महीने अपने से पहले का ले रहा था। अब शीर्ष का बताइए पवन जी। शिशिर का 4 महीने का अनुभव कैसे होगा, कौन से महीने से शुरू होगा? शिशिर में हो जाएगा 2 महीना पीछे ले लेंगे, तो 2 महीना पीछे, तो मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन शिशिर का हो बहुत जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसको चार्ट मैंने इसलिए बनाया था कि इधर से 3, मतलब एक तो लास्ट मंथ का जो साल का जो लास्ट ऋतु है शिशिर, और शुरू के 2, तो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये तीनों अपने से 2 महीना पहले ही असर दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन वर्षा, शरद और हेमंत जो है 1 महीना पहले से असर दिखा के 1 महीने बाद तक असर दिखाता है, ठीक है। यही मतलब इसका साइंस है। और ठीक है, चूंकि हम लोग ये हिंदी महीने से उतना वाकिफ नहीं है, इसका चर्चा इसकी नहीं करते, इसलिए इसको समझने में अक्सर दिक्कत होती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एक डाउट है सर। जी ये पुष्पा। जो ग्रीष्म में चैत्र वैशाख ग्रीष्म भी आ गया और वसंत में भी चैत्र वैशाख आ गया,
तो फिर चैत्र वैशाख दोनों महीनों में वसंत का भी असर रहता है और ग्रीष्म का भी असर रहता है। हाँ, दोनों, ये बिल्कुल सही कहा। उसमें होता क्या है कि वसंत ऋतु में चैत्र के महीने में, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि वसंत का मतलब क्या हुआ, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडक, यही हुआ ना, यही अनुभव के हिसाब से तो यही है। इसीलिए कहा भी गया है कि वसंत ऋतु में योग का जो आरंभ शुरुआत कर रहे हैं वो वसंत ऋतु से शुरुआत करें या शरद ऋतु से। तो उसमें ना ज्यादा गर्मी होती ना ठंडक होती, लेकिन दिन में एक समय ऐसा आता है जब सूर्य अपने उस पे होता है सबसे चरम पे, तो गर्मी बढ़ जाती है, फिर धूप में बैठा नहीं जाता है, तो वो गर्मी अपना थोड़ा सा, मतलब ग्रीष्म का असर उसमें 2 घंटे 3 घंटे के लिए रहता है, दिखना शुरू हो जाता है चैत से ही, ये कहा गया है। वैशाख में भी ये ज्यादातर असर वसंत का ही रहेगा, लेकिन बीच में 2-3 घंटे ऐसा होगा ग्रीष्म का जबरदस्त असर उसमें फील होता है। और जेठ आषाढ़ में तो खैर कहते हैं जेठ की दोपहरी फेमस है गर्मी के लिए, जेठ आषाढ़ में तो खैर होता ही है। ठीक है, तो सर वसंत अप्रैल और मई में होगा और उसका अनुभव अप्रैल, वसंत का अनुभव, फरवरी और मार्च में भी होगा। नहीं वसंत का अनुभव बाद में क्यों होगा, वसंत का 2 महीना पहले लेगा ना। अगर वसंत जो है अब, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। अप्रैल अप्रैल से मतलब अकॉर्डिंग टू उसके देखे मंथ के अकॉर्डिंग, तो मंथ अप्रैल के और मई में वसंत पड़ेगा, लेकिन उसका अनुभव मार्च और फरवरी में भी होगा। हाँ, तो वो पूरा मार्च और फरवरी नहीं लेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ दिन कट जाता है क्योंकि हमारा जो है सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से चलता है ना, शुक्ल पक्ष जी। कार्तिक पक्ष, तो वो एग्जैक्ट पूरा महीना जो है इंग्लिश से करेंगे कि पूरा चैत्र महीना जो है पूरा अप्रैल से ही शुरू होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे पीछे होता है सर वो। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें क्वेश्चन बनेगा कि वसंत ऋतु में 4 महीने का अनुभव होता है, 4 आपको दे दिया, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ माघ फागुन चैत्र वैशाख। अगर आपको पता है कि वसंत वाले में 2 महीना पहले से होता है, वसंत में आपको पता है चैत्र वैशाख होता है, और 12 महीना आपको याद है तो माघ फागुन चैत्र वैशाख, तो आप 2 महीना पहले से जोड़ के उसमें वो वाला टिक लगा दोगे। ठीक है, सर यानी माघ ऐसे एक अकेला मंथ हो गया जो 3 ऋतुओं में आता है, हेमंत शिशिर और वसंत। हाँ हाँ हाँ, ये आपने सही कहा। माघ ऐसा हो गया जो शिशिर में भी आया अनुभव हुआ, वसंत में भी उसका अनुभव हुआ, और हेमंत जो है उसका भी अनुभव उसमें होता है। हाँ, माघ महीने में आज देखे, आज थोड़ी दिल्ली में धूप थी, तो बीच में थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए बहुत तेज धूप लग रही थी, लेकिन जब हवा जब जब चल रही थी तब तक लग रहा था कि ठंडी लग रही है, तो टोपी खोले तो लगे कि ठंडक लग रही है, टोपी पहने तो लगे गर्मी लग रही है, थोड़ी देर पार्क में बैठा तो ये स्थिति हो रही थी। तो यानी वसंत का अनुभव थोड़ा सा आना शुरू हो गया कि अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा वो भी लग रहा है। तो माघ महीना ऐसा है जिसमें तीन तीन ऋतुओं का अनुभव होता है। ये सवाल आपने सही निकाला यहाँ से। सर फिर वैसे तो वर्षा में सिर्फ सावन से वर्षा नहीं आता है, दूसरी जगह पे आ आवाज नहीं रहा है। आवाज थोड़ी कट रही है। सावन जो महीना है वो वर्षा में ही आ रहा है, एक ही बार आ रहा है सावन। हाँ, सावन एक ही बार आ रहा है। सर ये मार्च भी 3 बार आया है। मार्च 3 बार आया है, हेमंत में जी सर। आया है, हाँ शरद में आया है, शरद अच्छा हेमंत। शिशिर में, हाँ ये भी आया है, ये भी 3 बार आया है। इनमें माघ और मार्गशीर्ष दो जो है 3 बार आया है। इसमें 3 3 ऋतु का अनुभव होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये महीना सब लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा याद नहीं रहता है जनरली। सर इसको याद कैसे, कुछ ट्रिक वगैरह, जैसे कि ठीक, जैसे क्वेश्चन आए तो फिर अब हमें तो हमने बचपन से सुना हुआ है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो हमने बचपन से सुना है चैत वैशाख जेठ आषाढ़, वहाँ मम्मी लोग दादी लोग यही बात ही करती थी, तो हमें तो याद है। यही बात है सर, यही मैं भी बोल रही थी कि इसीलिए मैंने इसमें कोई अलग तो बचपन से सुनाई है। इसीलिए मैंने कोई ट्रिक इसका ना सोचा दिमाग में, क्योंकि हमें तो याद है चैत से महीना शुरू होता है, तो हम नवरात्र चैती नवरात्र भी रख लेते हैं, उपवास भी कर लेते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं हुई याद करने में। अब बाकी लोग, आप लोग कुछ ट्रिक बताइए तो हमें भी बताइएगा कि ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आसानी से याद किया जा सकता है। सर ये पीडीएफ शेयर कर देंगे आप? ये वाला पीडीएफ
अच्छा शेयर कर दूंगा इसको ना, पीडीएफ मना किया हुआ है तो मैं वो कर दूंगा इसका, देखता हूँ कैसे बनता है ये। पीडीएफ तो पीपीटी है बेसिकली, है तो मैं पीडीएफ में कन्वर्ट देखता हूँ कि कोई एक थे जो पीडीएफ को पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करते थे, मुझे सर आता नहीं। पीपीटी भी शेयर करें तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चलेगा तो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कर दूंगा कोई नहीं। तो यहाँ तक हमारा हो गया। और इसमें जो मेन है कि कहा गया है कि किन ऋतु में हम अभ्यास करेंगे तो बिना ज्यादा मेहनत के ही हमारी योग सिद्धि हो जाएगी। ये सवाल आता है तो ये सवाल है शरद और वसंत ऋतु में योग अभ्यास की हम शुरुआत जब करते हैं तो बिना ज्यादा मेहनत के ही, बिना विशेष प्रयत्न के ही योग सिद्धि मिल जाती है, ऐसा कहा गया है। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, मुझे लगता है यहाँ तक ही जो है आज रखते हैं, क्योंकि दिमाग हौच पौच हो रहा है सब लोगों का। सब लोगों का तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग जो है, आदित्य जी को बिल्कुल क्लियर है क्योंकि उन्होंने पहले से कुछ आता होगा, बहुत सारे लोगों का क्लियर होगा लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल से हम लोग मिताहार का शुरू करेंगे कि मिताहार क्या है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन भी देख लेंगे और इसको करेंगे भी। आज हम लोग थोड़ा सा सवाल जवाब का। सर वो पीपीटी एक बार दिखा दीजिए ना, मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ। ठीक है, तीन है इसका, एक तो ये है देखिए 12 महीना 6 ऋतु का। गुरुजी ये ग्रुप में भेज दीजिएगा कृपया। अच्छा ये वाला ठीक है, भेज दूंगा। ये 3 स्लाइड, पहला, ये स्लाइड कर दीजिए सर प्लीज। दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों में भेज दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए मैं स्लाइड रखता हूँ यहाँ पे, नहीं स्लाइड हटा के करता हूँ, स्लाइड रखूंगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। पहला सवाल है कि अच्छा तुषार जी ने पूरा बना के भेजा था, बहुत बढ़िया। पहला सवाल है कि हमारे हिंदी महीने की शुरुआत किस मंथ से होती है, कौन सा महीना है हमारा हिंदी का पहला महीना? चैत। चैत से। देखिए आयुषी जी, चैत महीना। आयुषी जी पहले आइए, आयुषी जी कहाँ है? सॉरी सर, वो मुझे लगा आप वो पूछ रहे हैं कौन सा पहले से आपने टाइप कर लिया था ये सर वो एक्साइटमेंट में, सॉरी सर। हाँ ठीक, अच्छी बात है। तो वसंत ऋतु है, आप उस हिसाब से सही हो, लेकिन कुंज बिहारी जी का पहले है चैत में, प्रतिभा जी चैत, योगा सुबोध जी वसंत, कहाँ से आपका भी आ गया महीना सर और ऋतु वो दोनों में। मुझे हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन था तो मुझे लगा बसंत बसंत आप हाँ बता रहे थे तो मैंने बसंत लिख दिया। इसीलिए हमने सोचा था आज इतना ही पढ़ाएंगे, इसी को बार बार क्वेश्चन होगा, गलती होगी तो ठीक होगा। ठीक है यस सर, देव जी, हिंदी में ठीक थोड़ा है। कंफ्यूजन है। यस सर। हाँ सावी जायसवाल जी ने पूरा लिखा है, चैत्र, रितिका जी, विकास जी, भारती जी चैत्र, मनोज जी ठीक है चैत, अदिति जी चैत, दीपक जी, पवन जी चैत, सब लोगों ने लिख दिया हुआ है चैत चैत चैत। अच्छा सबसे अंतिम महीना कौन सा है हमारा? प्रतिभा जी बहुत बढ़िया, फागुन, आयुषी जी फागुन, शिवम जी फागुन, रितिका जी फागुन, फागुन सब लोग फागुन पे जो है जोर दिए हुए हैं। अदिति जी फागुन, मधुपाल जी फागुन, प्रमिला जी, मनोज लोधी जी, सब लोगों ने कहा कि फागुन का ही महीना आता है। पवन जी ने भी कहा हमारा अंतिम महीना फागुन का आता है। यानी देखो शुरुआत कितने अच्छे से हमारी होती है चैती नवरात्र से, और अंत कितना बढ़िया रंगों से होती है, होली से। अब बताएंगे अंतिम ऋतु हमारा कौन सा है साल का?
हाँ, आयुषी जी, शिशिर ऋतु, प्रतिभा जी, शिशिर, अदिति जी, हेमंत कहाँ से आया? मनोज लोधी जी, शिशिर शिशिर, पूनम जी, भारती जी, अदिति जी खोलिए, बताइए। से क्या पूछा आपने? मैंने पूछा था सबसे अंतिम ऋतु कौन सा है। अच्छा, सबसे अंतिम सॉरी ऋतु सर। मैंने पूछा था, साल का सबसे अंतिम ऋतु कौन सा है? शिशिर ऋतु। ठीक आपकी, सॉरी सॉरी सर। ठीक है, कोई नहीं, तो ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद करेंगे। अच्छा, अब करेंगे वसंत ऋतु में कौन कौन सा महीना आता है, जल्दी से बताइए। वसंत ऋतु में जल्दी बताइए कौन कौन सा महीना आता है। आयुषी जी, कृतिका जी, योगेश सुबोध जी, अदिति जी, मोबाइल कॉमन, भारती जी, जायसवाल जी, शिवम जी, देव शर्मा जी, पवन जी, कुंज जी, पूनम जी, जी सर। पूनम जी, जी सर। पूनम जी खोलिए, जी सर। माइक खोलिए। आप बताइए कहाँ कंफ्यूजन हो गई? वसंत वसंत ऋतु कंफ्यूजन पूछा कहाँ ना हो गई? सर आपने? हाँ, बसंत में हमने सवाल ये था, देखिए यहीं पे कई बार नेट में भी गड़बड़ हो जाती, पूरा सवाल को अच्छे से पढ़िए। मैंने पूछा वसंत ऋतु में हाँ, कौन से मैंने महीने 4 होते बोल हैं। दिए, जो हमने ये नहीं अनुभव पूछा होता है। वसंत हाँ, ऋतु मैंने में सर अनुभव होता है वो बोल दिया। हाँ, तो वो सर ऐसा गड़बड़ नेट हो के जाएगा पेपर में हमेशा होता है। ठीक है। हाँ, ऐसा होगी, पूरा अगर नहीं पढ़ेंगे तो हाँ। गड़बड़ हो जाएगा मामला। चैत वैसा ठीक है। अच्छा, अब लाइन से ही पूछते हैं, सबको याद रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में 2 महीने बताइए। ऋतिका जी का सबसे पहले, सुबोध जी, जैसा सर, आयुषी जी, सूफिया जी, बहुत बढ़िया, शिवम जी, भारती जी, मनोज जी, मोबाइल कौन, प्रतिभा जी, जेठहर, सर ठीक है, कुंज बिहारी जी, जेठहर, सावी जी, पूजा गौड़, जैसा पवन जी ठीक है, जैसा देव शर्मा जी ठीक है। वर्षा वर्षा ऋतु में सावन भादो, सावन भादो, सावन भादो, सावन भादो। वर्षा ऋतु सबको ऐसे भी याद रहेगा, सावन भादो, सावन भादो। इसी महीने में कांवड़ भी उठाया जाता है। अच्छा ठीक है, शिशिर ऋतु में बताएंगे। देखें प्रतिभा जी, गड़बड़ हो गया ना, मैंने शिशिर ऋतु का पूछा, मैंने जानबूझ करके एक अलग कर दिया। शिशिर ऋतु का मैंने पूछा, देखते हैं किनका। हाँ, शिवम जी का सही है, बस शिवम जी का। हाँ, ऋतिका जी का भी सही है, मार्क होगा, अब सही हो गया सबका। पौष माघ कहाँ से आ गया? पौष माघ कहाँ से? शिशिर ऋतु पूछा था, कम से कम नोट्स तो बनाया होगा, उसी में देख लेते। माघ फागुन है, शिशिर सबसे लास्ट ऋतु शिशिर है, और सबसे लास्ट महीना फागुन है। फागुन से पहले आता है माघ फागुन, माघ फागुन, तो माघ फागुन आएगा शिशिर का। ठीक है, अब शरद ऋतु का बता दीजिए। शरद ऋतु अश्विन का, बहुत बढ़िया, पवन जी, ऋतिका जी, शिवम जी, आयुषी, अश्विन कार्तिक, अश्विन कार्तिक, महुआ जी, बहुत बढ़िया, अश्विन कार्तिक। ठीक है, हेमंत ऋतु का बताइए। मार्गशीर्ष और पौष, ठीक है, आयुषी जी, गार्गी जी, पौष माघ, गार्गी जी पौष माघ, हेमंत का। सॉरी सर, वो गड़बड़ हो गया, मार्कशीट होगा। हाँ वही ना, मार्गशीर्ष और पौष होगा ना। ठीक है,
अच्छा बताइए, अभी जिस पे डिस्कशन हुई है उससे रिलेटेड पूछ रहा हूँ, जिसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हुई, वो कौन सा 3 ऋतु है जिसमें 1 महीना पहले और 1 महीने बाद तक होता है? वो तीनों ऋतु का नाम एक साथ लिखिए। देखते हैं किनका पहले आता है। हाँ, प्रतिभा जी एकदम समझ में आ गया। शरद, हेमंत और वर्षा। एक लाइन से लिखेंगे तो वर्षा, शरद और हेमंत आएगा। वैसे ठीक है सुबोध जी का, वर्षा शरद हेमंत, वर्षा शरद हेमंत। भारती मान लीजिए एक ही आपने लिखा, माघ। सर अच्छा वो आपने सीक्वेंस क्या वर्षा शरद और हेमंत होगा? वो मैंने ये पूछा था ना, 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक एक ऋतु का असर होता है, तो ऐसा 3 होता है, 3 ऋतु है जिसका 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक असर होता है। वो 3 ऋतु कौन सा है? हाँ, तो वर्षा, शरद और हेमंत है। ये सीक्वेंस है। अच्छा, ओके। हाँ, ये तीनों एक साथ आता है ना, पहले वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु। पूजा गौर जी, ठीक है सब लोगों का। अब बाकी के जो है 2 महीने पहले से असर शुरू होता है और बाद में नहीं रहता है असर, वो 3 महीना कौन सा है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। कुंज बिहारी जी, आयुषी जी शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। रितिका जी शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। सुबोध जी शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। शिवम जी शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। भारती जी शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, शिशिर, वसंत। पूनम जी, सावी जी, अल्फाबेट आयंगर, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। ठीक है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। बहुत बढ़िया, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। वसंत ऋतु में कौन से 4 महीने का अनुभव होता है? किनका पहले आया है? शिवम जी का, माघ, फागुन, चैत, बैसाख। बहुत बढ़िया, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, एकदम समझ गए। प्रतिभा जी बिल्कुल समझ गए। सुबोध जी माघ, फागुन, चैत, बैसाख, बहुत बढ़िया। पूनम जी, आयुषी जी, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, सब लोगों का सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या था सबसे पहले? अच्छा, कुंज बिहारी जी ने किया था सबसे पहले, माघ, फागुन, चैत, बैसाख। अच्छा ठीक है, हाँ कुंज बिहारी जी सबसे पहले, हाँ माफी चाहूंगा। मा माघ, फागुन, चैत, बैसाख, बहुत बढ़िया। कई बार ना मैसेज आता है धराधर आता है, आगे बढ़ जाता है, उस चक्कर में पता नहीं चला। ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा गौर जी, चैत क्या? चैत क्या? मैंने अनुभव पूछा था। अब बताइए ग्रीष्म ऋतु का अनुभव 4 महीने होता है, वो 4 महीना कौन कौन सा है? प्रतिभा जी बिल्कुल सही। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। रितिका जी ठीक है, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। शिवम जी ठीक है, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। ठीक है, सब लोगों का ठीक है। गार्गी जी, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। एक महीना और है जिसका अनुभव 2 महीने पहले से होता है, वो कौन सा महीना है और उसके कौन सा ऋतु है और उसके कौन से महीने हैं, ये बताइए। थोड़ा सा उलट दिया सवाल। हाँ सुबोध जी, शिशिर, बहुत अच्छा होता, शिशिर ही है। शिशिर का चारों महीना भी बताइए। शिशिर का मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, बहुत बढ़िया। शिशिर, शिवम जी, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, बढ़िया। 2 महीना पहले का ले लिया उन्होंने, तो तीनों हमारा शिशिर, कुंज बिहारी जी ठीक है, शिशिर है, चारों उसका लिखना है। हाँ, माघ, फागुन तो उसका है ही आयुषी जी। मार्गशीर्ष और पौष भी उसने 2 महीना पहले का ले लिया। प्रतिभा जी ने भी ठीक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ठीक है। अच्छा आप बताइए वर्षा ऋतु का अनुभव 4 महीना होता है, वो कौन से 4 महीने हैं वर्षा ऋतु का?
ऋतिका जी आषाढ़ सावन भादो अश्विन, ठीक है, आषाढ़ सावन भादो अश्विन, आषाढ़ भादो सावन अश्विन, ठीक है प्रतिभा जी। सावन भादो अश्विन आषाढ़, सावन भादो अश्विन, अच्छा आपने एकदम ऐसे कैलकुलेट किया, सावन भादो इनका ले लिया, एक अश्विन ले लिया, एक, ठीक है सुबोध जी। सावन भादो अश्विन आषाढ़, सावन भादो अश्विन, आषाढ़ से शुरू करेंगे, एक महीना पहले से सीक्वेंस में अगर जाए तो। पूजा गौर जी ठीक है, आषाढ़ सावन भादो अश्विन, पूनम जी ठीक है, अदिति जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब शरद का बताएंगे 4 महीने का अनुभव, कौन कौन सा 4 महीना है। हाँ, भादो अश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष, ऋतिका जी बहुत बढ़िया। भादो अश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष, शिवम जी कोशिश कीजिए सीक्वेंस में लिखेंगे तो बहुत बढ़िया याद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। भादो अश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष, प्रतिभा जी बहुत बढ़िया, अश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष भादो, अश्विन कार्तिक ले लिया आपने, मार्ग शीर्ष पहले भादो बाद में, सुबोध जी जो सीक्वेंस में करें तो और बढ़िया रहेगा, आंसर सही है। सीक्वेंस में करेंगे तो 6ठा महीना भादो से लेकर के 9वें महीने मार्गशीर्ष तक, भाद्र अश्विन अदिति जी मार्गशीर्ष कार्तिक, सीक्वेंस में भादो से शुरू होगा। पवन जी हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हेमंत का 4 महीना बताइए। हाँ, कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ, बहुत बढ़िया भारती जी। आयसी जी कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ, कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ, ऋतिका जी कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ, प्रतिभा जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कार्तिक मार्गशीर्ष माघ पौष। पवन, पवन जी ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि इसमें कंफ्यूजन अगर थोड़ी बहुत भी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें महीना याद नहीं है। अगर हमें महीना याद हो जाए तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, चैत से शुरू फागुन तक हमारा महीना खत्म, और उसी हिसाब से वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु सबसे अंतिम ऋतु है। और शिशिर, वसंत और ग्रीष्म का 2 महीना पहले होता है, वर्षा, शरद और हेमंत का 1 महीना पहले 1 महीने बाद तक असर होता है। यहाँ पे हमारी क्लास आज की संपन्न होती है। एक आदमी करा देंगे आज, कौन कराएंगे? जी गुरुजी। कौन? पवन जी, पवन जी करा दीजिए शांति पाठ। कमर गर्दन सभी लोग सीधा रख लेंगे, अपने अपने जीवा को पवित्र करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, इसके बाद शांति पाठ करेंगे। ओम योगेन चित्तस्पदेन वाचा मलं शरीर च वैद्यकेन योपाकरोत्तं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं जलिरानतोऽस्मि।
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अर्थात महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि चित्त वृत्तियां का निरोध योग से और भाषा की शुद्धि व्याकरण से और शरीर की शुद्धि आयुर्वेद के द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को दंडवत प्रणाम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को हाथ मिलाकर स्पर्श करेंगे और घर्षण करेंगे तेजी से और स्पर्श करेंगे पूरे शरीर पर। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। प्रणाम।